Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आप राजा भैया से मिलने गए थे, क्या सही है ये? देखिए, आपको मीडिया के माध्यम से उन्होंने जब बताया कि उन्होंने अपने वोटरों को स्वतंत्र कर दिया, तो उनके समर्थकों से मिलने जाना वो एक दायित्व था हमारा। जब हम उसके बाद कुंडा और बाबागंज गए, तो जो समर्थक थे उन्होंने हमारा स्वागत किया, सबका आशीर्वाद लिया। नहीं, मतलब ये लोगों में चर्चा थी कि लोग बता रहे हैं कि आप और आपके पिताजी इंद्रजीत सरोज जी राजा भैया से मिलने वहाँ कुंडा गए थे, क्या ऐसा सही है? देखिए, ये चर्चा है, लोग ये भी बता रहे हैं कि कुछ फ़ोटो थी माननीय सांसद जी की भी। तो मैंने तब भी कहा था कि हम सुबह जब प्रचार के लिए निकलते हैं, शाम को आते हैं, तो मैंने वो फ़ोटो भी नहीं देखी है और क्या बात हुई। और बहुत लोग ये भी बताते हैं कि माननीय सांसद जी ने बहुत टिप्पणियाँ की हैं इस चुनाव में। बदलाव का माहौल दिख रहा है, लोग हमको समर्थन दे रहे हैं और बस ये है कि आज मतदान के लिए लोग निकल करके वो समर्थन को वोट में तब्दील करें और अब की बार समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। आज कौशाम्बी लोकसभा में 5वें चरण का मतदान जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आज क्या उनकी रणनीति है, उन्होंने कितना प्रचार किया, कितना उनका सपोर्ट मिल रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मैं पुष्पेंद्र सरोज, कौशाम्बी लोकसभा प्रत्याशी। आज चुनाव की वोटिंग पड़ रही है, मतदान शुरू है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले मेरी अपील है जनता से कि आप निकल के मतदान करिए। बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान का जो अधिकार है हमको वोट डालने का, उसका भरपूर प्रयोग करिए और निकल करके भारी संख्या में वोट करने का काम करिए। आपके पिताजी पूर्व विधायक भी हैं इसी विधानसभा मंझनपुर से, 5वीं बार हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कितना सपोर्टिंग आपको मिला, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम जनता के बीच में गए और जनता को उनके काम गिनवाए जो उन्होंने किए थे। और हो सकता है कि बीच में भारतीय जनता पार्टी के छल छलावों से जनता थोड़ा बहक गई हो, लेकिन वो काम फिर से जनता को याद आ रहे हैं। और जनता को जब वो हमने काम गिनवाए तो उनका यही कहना था कि अगर काम कौशाम्बी के लिए किसी ने किया है, और ये जनता का ही कहना है कि कौशाम्बी के विकास पुरुष अगर कोई हैं तो वो मेरे पिताजी माननीय श्री इंद्रजीत सरोज जी हैं। तो हमने उनका नाम का नहीं, उनके काम का इस्तेमाल किया। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई? आपने क्योंकि बार बार यही कहा गया कि आप लंदन से पढ़ाई करके आए हैं, तो क्योंकि यही लोगों में चर्चा का विषय था, ऐसा कुछ? जी, सही बात है। मेरी पढ़ाई लंदन के क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से हुई है और अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट में मैंने पढ़ाई की है, तो ये सच बात है। अच्छा, एक ये बताऊं कि आपके साथ जो राजा भैया के समर्थक हैं, आपने वहाँ पे कुंडा और बाबागंज में प्रचार भी किया, लोग उनके जो कार्यकर्ता हैं राजा भैया के, वो आपके लोगों आए, स्वागत किया, क्या देखते हैं आपको? देखिए, जब से उन्होंने अपने समर्थकों को स्वतंत्र कर दिया था, तो हमारा अधिकार बनता था कि एक बहुत बड़े वोट बैंक को हम टच करें, उनसे वोट मांगने जाएं। क्योंकि अब डायरेक्ट कंपटीशन पूरे देश में एनडीए और इंडिया के बीच में और कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। तो जब हम उनके बीच में मैं खुद गया, हमने अपना विज़न रखा कौशाम्बी के लिए, हमने लोगों को अपनी बातें समझाई और ख़ुद मैं उनसे मिलने गया, तो बहुत भारी संख्या में आशीर्वाद मिला मेरे को। और आपने जिस तरीके से देखा होगा कि लोग अब देखना चाहते हैं बदलाव कौशाम्बी में, तो वहाँ के लोगों के साथ जब हम गए, सामने गए, उनसे वोट मांगने की अपील की, तो उन्होंने भारी संख्या में हमारा साथ देने का काम किया। और पूरे कौशाम्बी में अब की बार जो बदलाव का माहौल है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बदलाव होने जा रहा है। अच्छा, आप राजा भैया से मिलने गए थे, क्या सही है ये? देखिए, आपको मीडिया के माध्यम से उन्होंने जब बताया कि उन्होंने अपने वोटरों को स्वतंत्र कर दिया, तो उनके समर्थकों से मिलने जाना वो एक दायित्व था हमारा। जब हम उसके बाद कुंडा और बाबागंज गए, तो जो समर्थक थे उन्होंने हमारा स्वागत किया, सबका आशीर्वाद लिया। नहीं, मतलब ये लोगों में चर्चा थी कि लोग बता रहे हैं कि आप और आपके पिताजी इंद्रजीत सरोज जी राजा भैया से मिलने वहाँ कुंडा गए थे, क्या ऐसा सही है? देखिए, ये चर्चा है, लोग ये भी बता रहे हैं कि कुछ फ़ोटो थी माननीय सांसद जी की भी। तो मैंने तब भी कहा था कि
हम सुबह जब प्रचार के लिए निकलते हैं, शाम को आते हैं, तो मैंने वो फ़ोटो भी नहीं देखी है और क्या बात हुई। और बहुत लोग ये भी बताते हैं कि माननीय सांसद जी ने बहुत टिप्पणियाँ की हैं इस चुनाव में, तो बहुत वीडियो भी वायरल हुए हैं। तो लोगों के मुंह से मेरे को सुनने को बहुत मिला था, लेकिन मैंने ना फ़ोटो देखी है, ना वो वीडियोस देखी है और इस बात की कोई जानकारी नहीं है। एक फ़ोटो और वायरल हो रही है जिसमें गुलशन दिख रहे हैं और एक जिसमें भाजपा के जो प्रत्याशी हैं विनोद सोनकर, लोग चर्चा कर रहे हैं कि कहीं गुलशन यादव भाजपा को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। क्या ऐसा कुछ आपको जानकारी हो? देखिए, ये जानकारी मुझे आपसे मिली और ये जानकारी भी मेरे पास नहीं थी। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं, क्योंकि आज मतदान जनता कर रही है, तो स्वाभाविक है कि जनता से वोट मांगना हमारा दायित्व है। और जनता के बीच जब हम गए तो 1 नहीं 2 महीना हो गया लगभग, तो जो आशीर्वाद हमको सर्व समाज का मिला है, उस पे मैं कमेंट कर सकता हूँ कि हमको अब की बार बहुत ज़्यादा भारी संख्या पे बदलाव का माहौल दिख रहा है। लोग हमको समर्थन दे रहे हैं और बस ये है कि आज मतदान के लिए लोग निकल करके वो समर्थन को वोट में तब्दील करें और अब की बार समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें। कितने वोटों से जीतेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, मैं कोई आकलन नहीं करता हूँ क्योंकि मैं कोई विश्लेषक नहीं हूँ, लेकिन जब जनता से पूछता हूँ तो जनता अपने अपने आकलन देती है, अपने अपने मार्जिन बताती है। जनता बोलती है कि आप जीत तो रहे हैं, बस मार्जिन की लड़ाई है। कोई 2 लाख बोलता है, कोई 3 लाख बोलता है, कोई भारी समर्थक होता है तो 4 लाख भी बोल देता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि 4 जून को परिणाम सबके सामने रहेगा, बस इंतज़ार करिए, देखते हैं। जी हाँ, ये हमारे साथ पुष्पेश सरोज जी थे जो उन्होंने बताया कि अब 4 तारीख को देखने वाली वो बात होगी कि कितने वोट से हम लोग जीतते हैं। जो उनका समर्थन रैलियों जाके देखा, उनको समर्थन मिला है। अब वो तो 4 तारीख को ही पता चलेगा कितना समर्थन मिला, कितना नहीं मिला। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार, यूपी तक।